यहाँ पे अगर डिग्री है तो उसको आपने 180 से डिवाइड कर दिया तो वो न्यूट्रल हो गया। उसके बाद पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप पाई उसके यूनिट आ गया, तो वो रेडियन में आ गया। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट कि अगर रेडियन में गिवन है कोई वैल्यू 3 रेडियन या 5 रेडियन, तो उसको आप पाई से डिवाइड कर दें या 3 पाई से डिवाइड करें और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एंगल में आ जाएगा या डिग्रीज में आ जाएगा। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया है कि 1.5 पाई रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो यहाँ 1.5 आप ऊपर लिख देंगे, 1.5 पाई। आप देखिए और इसी तरह ये भी एक सवाल आ सकता है कि कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियंस, तो यहाँ आपने 60 लिख दिया तो 1/3 हो गया, तो पाई/3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है, साइनोसॉइडल सिग्नल इस फॉर्म में दिया हुआ है। आपने व्हाट इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ये आ गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अच्छा, हम पहले पढ़ लेते हैं सवाल। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकंड यानी ओमेगा चाहिए, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स चाहिए, एफ चाहिए, फेज एंगल इन डिग्रीज, ये फेज एंगल इन डिग्रीज है, और फेज एंगल इन रेडियंस, तो उसको 60 को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, और टाइम पीरियड इन मिली सेकेंड्स चाहिए, जो कि हम ओमेगा से निकाल सकते हैं। तो ये इसको हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब इसको ये गिवन सिग्नल है, तो Vm आ गया 170 वोल्ट जब इन दोनों को कंपेयर किया। फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड ओमेगा, इसके साथ कंपेयर करें तो 120 पाई आ गया। ओमेगा इज 120 पाई, जो कि 377 रेडियंस पर सेकेंड के बराबर है। पाई की वैल्यू, पाई से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब यहाँ से आप ओमेगा को 2 पाई एफ जो है वो के बराबर लिख लें, और ये या तो 377 लिखें या 120 पाई लिखें। तो यहाँ से एफ आप ये 2 पाई को इधर लेकर आ जाएं, तो इसको हम पाई के फॉर्म में रखने का फ़ायदा ये हुआ कि पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एफ इज 60 हर्ट्ज। और फेज एंगल जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, ये दोनों को कंपेयर करें तो फेज एंगल जो है वो -60 डिग्री है। अब इसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो ये फार्मूला आपको याद था कि x डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई पाई, तो यहाँ हमारा x जो है वो -60 है, -60 डिवाइडेड बाई 180 पाई, तो ये -1.045 रेडियंस आ गया इन डिग्री। उसके बाद टाइम पीरियड 1/f, एफ हमने निकाल लिया यहाँ से, तो 1/60 कर दें तो 16.66 मिली सेकेंड। तो ये इसका आंसर।